अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी, कुछ दिन के बाद मेरा दोबारा से यहाँ पे मैं अपना व्लॉग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। किसी वजह से मैं अपनी व्लॉगिंग शेयर नहीं कर पा रही थी। तो जी, आज मैंने अपनी ये व्लॉगिंग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और यहाँ मैं आई हूँ नर्सरी। और यहाँ नर्सरी आने के बाद जो है मैंने यहाँ पे कुछ प्लांट देखना थे। और मुझे आपको मैंने पहले ही बताया था कि मेरी विंडो पे जो है प्लांट्स रखे हुए हैं और वो छोटे पॉट में हैं। तो उनकी ग्रोथ भी जैसे सही से नहीं हो पा रही थी ना, उनके अंदर मिट्टी थी तो बहुत कम थी। तो इसके लिए मुझे यहाँ आना था स्पेशली। तो बस फिर मैं अपनी यहाँ पे प्लांट्स के लिए जो पौधों के लिए जो है मैं देख रही थी कि पॉट वगैरह मुझे मिल जाए। और यहाँ पे जो है मुझे एलोवेरा नज़र आया था, तो ये भी मेरा लेने का पूरा इरादा था। लेकिन बस यहाँ पे जो शॉप वाला जो था ही नहीं, यहाँ पे दुकान उसकी बंद थी। तो ये हमें बाद में पता चला। तो बस फिर यहाँ पे सारे पौधे वगैरह मैं देख रही थी, बड़े काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो बस फिर इसके बाद मैंने सोचा कि फिर आगे जाते हैं किसी नेक्स्ट दुकान पे, वहाँ जाके देखते हैं। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी और ये सारे जो प्लांट जो बाहर रखे हुए हैं ये आउटडोर हैं, और अंदर जाऊंगी तो वहाँ इंडोर के प्लांट्स रखे हुए हैं। तो यहाँ ज़्यादातर सऊदीया में लोग जो हैं इंडोर प्लांट्स रखते हैं, जो कि जिनके अपने जैसे फ्लैट्स वगैरह होते हैं, जिनके पास जैसे सहन नहीं होता। तो बस मैंने भी अब मुझे भी बड़ा शौक़ उठा हुआ है, तो मैंने कहा कि चलें जाके फिर लेकर आती हूँ और साथ में जो है ये पॉट वगैरह भी देखती हूँ इसके। तो इस चीज़ों के लिए जो है ना मैं यहाँ पर आई थी। तो यहाँ पे जो जुबैल में जो काफ़ी प्लांट्स काफ़ी कॉस्टली थे, मुझे इतनी हैरत हो रही थी। तो मैंने कहा चलें खैर कोई बात नहीं, दम्माम जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला वहाँ से देखेंगे, कुछ न्यू प्लांट लेकर आऊँगी मैं वहाँ से। तो बहरहाल यहाँ पे जो है मैं पॉट्स वगैरह देख रही थी, मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। लेकिन इतना बड़ा भी नहीं चाहिए था, तो मैंने छोटा ही लिया। तो जनाब, मैंने पॉट तो सिलेक्ट करके ले लिए थे, जो मुझे समझ में आया, पसंद आया था। तो बस मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि यहाँ पे भी बड़े प्यारे प्यारे इनके पास प्लांट थे, और ये बड़ी ज़बरदस्त सी शॉप थी। तो बस ये मैं देख रही थी यहाँ पर। और जनाब ये देखें जी, यहाँ मैं प्लांट देख रही थी तो मुझे ये वाला प्लांट जो है बहुत ज़बरदस्त लगा। इसके पत्ते इतने डिसेंट से लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे कटवर का इसमें काम हुआ हुआ हो। देखिए अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने कैसे कैसे यहाँ पे दुनिया में चीज़ें अपनी लाई हुई हैं, पैदा की हुई हैं। और बहरहाल इसमें कोई शक नहीं। तो जी जनाब, बस अब हम यहाँ से निकल रहे थे तो थोड़ी सी हमने मिट्टी भी ली थी। ज़ाहिर सी बात है, उनको मुझे पॉट में जो है दूसरे ट्रांसफ़र करना था। तो ये शॉप है जो जहाँ जुबैल में है, और बहुत ज़बरदस्त इनके यहाँ पर पौधे हैं। तो जनाब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो बस अपना काम किया और फटाफट से घर आ गए। तो घर आने के बाद जो है मैंने ये जो पॉट रखे हुए थे, तो ये मैंने उठाए और इसमें से जो है मैंने इसे अलग करना था। जाहिर सी बात है, जो बड़े वाली लेकर आई थी पॉट तो मिट्टी डलवा के, तो मैंने इसमें जो इसको शिफ्ट करना था। तो बस यहाँ पर जो है मैं इनको शिफ्ट करने की तैयारी कर रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस मैंने शुरू करी, बिस्मिल्लाह की, और मैंने यहाँ पर जो है इसकी शिफ्टिंग की तैयारी शुरू की। अच्छा, घर में मेरी अम्मी प्लांट्स वगैरह जैसे लगाती थी, करती थी। तो उनके साथ जो वो काम करती थी, देखती थी, तो मैं उनके साथ देखती थी वो क्या काम कर रही हैं, किस तरीके से पौधों को दूसरे गमलों में ट्रांसफ़र कर रही हैं, किस तरीके से ये सारी चीज़ें मिट्टी डाल रही हैं, और मिट्टी को जो है ना ऊपर नीचे करती हैं। जैसे हर 15-20 दिन के बाद ना, जैसे माली पौधों का ख्याल करते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। तो बस मैं भी कुछ ऐसे ही कर रही थी, तो उनका देखा देखा मुझे आज याद आ रहा था, और बड़ी मुझे वो याद आ रही थी। जैसे कि वो वक्त था कि जैसे हम अपने घर में अम्मी के साथ इस काम में हेल्प करते थे। तो आज ये काम मैं खुद कर रही हूँ, और मेरे कितने काम आ रहा है ये काम। कि जाहिर सी बात है, कोई भी साथ किया हुआ काम जो होता है वो ज़ाया तो नहीं जाता। तो बस ये मुझे आज ये याद आने लग गया, तो बस मैंने कहा क्या दिन थे वो भी। तो बहरहाल ये सारा पौधे जो है मैंने इस तरह से शिफ्ट कर दिए थे दूसरे बड़े गमलों में, और साथ में जो है मैंने इसमें पानी डाल दिया था।
और जनाब ये जो मेरा बड़ा वाला गमला था, जो पौधा था, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। तो बस मैंने इसे लगा ही रहने दिया और साथ में बस पानी डालती रही। तो ये देखें एक दिन ये कैसा हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस ये है कि अब यहाँ पे जो है मैं इसकी मिट्टी भी उलट पुलट कर लूँ, ज़ाहिर है इसकी भी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। तो फिर मैंने इसमें भी ये करके इसमें पानी डाला है। जब इसका पानी निकल जाएगा तो मैं ये सारे गमले अपनी जगह पे वापस रख दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैं ये पौधों को जो है सेट कर रही थी, कुछ ख़राब पत्ते हो गए थे, वो भी मैं सही करने लगी थी। तो जनाब ये है मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग और यहाँ मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। तो जी आज मैं आपसे ये बात कहती चलूँगी कि मैं वाईटी पे आई हूँ और अपने शौक़ से आई हूँ। और यहाँ मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि यहाँ पे जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो बस ये सारी चीज़ें करने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं इसलिए वाईटी पे आई हूँ। तो जनाब कोई अपने शौक़ से आता है, कोई पैसे अर्निंग करने के लिए आता है, तो कोई अपना टैलेंट दिखाता है। तो हर कोई अपने अपने शौक़ से वाईटी पे काम कर रहा होता है। तो ये एक तरह से हम लोगों के लिए एक ये ड्यूटी भी समझ लें और एक तरह से ये हमारा टाइम पास भी समझ लें, या जो भी आप समझना चाहते हैं, जिस तरह से कि अपना टैलेंट दिखाना है या अपनी रूटीन शेयर करनी है, तो वो चीज़ें जो हैं हम वाईटी पे करते हैं। हर कोई अपनी अपनी सोच के हिसाब से, अपने इंटेंशन के इरादे से इस तरह से आता है। तो बस अल्लाह ताला आपको उतनी ही आपकी मेहनत का सिला देता है जितनी आप मेहनत करते हैं। और ये बात अलग है कि हर इंसान का अपना लक होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा ही वो हो जाता है, अर्निंग हो जाती है या व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैं सिर्फ़ काम अपनी एन्जॉयमेंट करके जैसे करती हूँ, अपने ऊपर काम को हैवी नहीं लेती और मुश्किल नहीं बनाती अपने लिए। तो मैं अपने ये जो काम जो होते हैं ना वाईटी पे, जो मैं आपको दिखा रही होती हूँ, वो शौक़ से कर रही होती हूँ। मुझे किसी व्यूज़ की जैसे कोई फ़िक्र नहीं होती, जो मेरी किस्मत में होगा वो ही मुझे मिलेगा। सम टाइम तो ऐसा भी होता है कि मैं हैरान हो जाती हूँ कि मेरी वीडियो पे जो है काफ़ी व्यूज़ आ जाते हैं और काफ़ी अच्छे उस पे वो रिस्पॉन्स मिलता है, तो मैं खुद भी हैरान हो जाती हूँ। तो मैं जो है मतलब कोई काम को प्रेशर लेके नहीं करती ना, बिल्कुल इजी होके मैं अपने वाईटी पे काम करती हूँ। तो बस मेरा यही शौक है कि मैं वाईटी पे आऊँ, मैं भी आपको दिखाऊँ अपनी एक्टिविटी। हर कोई अपना टैलेंट दिखा रहा होता है, तो जाहिर सी बात है, तो मैंने सोचा कि अच्छा मैं भी काम शुरू करती हूँ, मैं भी दिखाती हूँ। तो कभी कभी मैं भी छुट्टियाँ मार जाती हूँ, नहीं आती, डेली व्लॉगिंग नहीं कर पाती। तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है अपनी डेली की व्लॉगिंग में पूरी पूरी कोशिश करूँगी मैं दिखाऊँ, अपना टैलेंट भी, अपनी वीडियोज़ भी, अपनी घर की एक्टिविटीज़ भी आप लोगों से शेयर करूँ। तो जनाब यहाँ तो बड़े मज़े मज़े के पराठे बन रहे हैं और आप लोगों का भी यकीनन देख के दिल चाह जाएगा कि ये पराठे खाए जाएँ और ऑमलेट खाया जाए। ये कितना ही ज़बरदस्त ये ऑमलेट बन रहा है और चाय बन रही है साथ में। तो हम लोग जो है पराठे जो है ना काफ़ी टाइम के बाद खाते हैं, हम डेली का पराठे नहीं खाते क्योंकि मुझे खाए नहीं जाते, बड़ा हेवी लगता है। तो बस ये यहाँ पे जो है मैं नाश्ता बना रही हूँ और मैंने सोचा कि आप लोगों से ये बात भी शेयर करूँ और आप मेरा नाश्ता बनता हुआ भी दिखे। ये है जी शाम का टाइम और शाम के टाइम के लिए मैं बना रही हूँ आलू की तहारी, और जो कि जनाब मैं अब फ्रेश होकर आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ अपने खाने के चावल की तैयारी कर रही हूँ। थोड़ी सी मैं इसमें तहारी बना रही हूँ और ये मेरे अपने स्टाइल से है बिल्कुल, बड़ी मज़े की बनती है ये। वहाँ पे जनाब मेरे जो है चावल वो प्याज जो है फ्राई हो रही है और यहाँ पे मैंने ये कुछ गरम मसाला जो मैं इसमें ऐड करती हूँ। 5-6 मैंने इसमें काली इलायची ली हैं, दो तीन मैंने इसमें डाली हैं हरी इलायची, एक काली इलायची डाली है, थोड़ा सा मैं इसमें जायफल जवित्री भी डालती हूँ। बड़े मज़े का टेस्ट आता है जिनमें इसमें इन मसालों का।
तो ये मैं चीज़ें इसमें ऐड करती हूँ। और थोड़ी सी जो है मैं इसमें गरम वो जीरा डालूँगी। जीरा मैंने इसमें ऐड किया और थोड़ा सा जायफल का टुकड़ा भी इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ। तो जनाब ये मसाला जो मैं डालूँगी इसमें बहुत मज़े की खुशबू। और जनाब इसके अंदर मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और स्पेशल खास किस्म की जो मैं तैयारी बना के खाती हूँ, आप बिल्कुल मुझसे शादी नहीं खाई जाती। और ये लगती ही ताहिरी है लेकिन बड़ी मज़े की बनती है ये ना। तो मेरे जो बनाने का स्टाइल जो है कुछ इस तरह का है। पर थोड़ा और जनाब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा, क्योंकि मैं चावल कम है उसी हिसाब से बना रही हूँ। और थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी। ये बादाम के फूल ऐड कर दिया। मसाला थोड़ा भूनने के बाद और मैं इसमें डालूंगी टमाटर। टमाटर मैंने इसमें 1.5 टमाटर इसमें डाल दिया है। अब टमाटरों को मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूंगी। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए तो मैंने इसमें डाल दिए आलू। और आलू डाल के मैं इसे थोड़ा सा भूनूंगी। अपने हाथ से बंदा कुछ भी अच्छा करके बना लेता है और जितनी जैसी मर्जी चाय बना लेता है। तो बस मेरी भी कुछ रेसिपी कुछ ऐसी है। तो बस अब मैं यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मैं इसमें मिर्ची ऐड करूँगी। 1 चमचा मिर्ची कम डालूंगी मैं इसमें, हल्दी ज़्यादा जाएगी और थोड़ी सी डाल देती हूँ क्योंकि तैयारी जो है हल्दी वाली होती है ना तो वो अच्छी लगती है, हल्दी जैसे कलर की होती है। साथ में मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया और वैसे थोड़ा सा भून लूँगी यहाँ पर। और थोड़ा यहाँ पे मैंने दही ऐड करा है ताकि जो टमाटर की मिठास है वो खत्म हो जाए। तो 1 चमचा मैंने इसमें दही का ऐड कर दिया। और जनाब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मिर्च। आपके पास अगर मोटी वाली भी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें ये ऐड किए हैं। और ये जो मसाला मैंने पीसा था थोड़ा जो अभी आपको बताया वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और जनाब मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर दूंगी थोड़ी सी। और उसको भूनने के बाद मैं इसमें चावल डाल दूंगी। टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए, आलू भी हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं जो मैंने भुनाई के टाइम पे रखे हैं। बाकी आलू जो चावल के साथ दम में रेडी हो जाएंगे। ये देखिए मज़ेदार सा बड़ा बढ़िया सा हमारा जो ये मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है राइस ऐड करूंगी। बहुत मज़े की बनती है ये, इस तरह से आप लोग भी ज़रूर बना के खाइएगा। पानी ऐड कर दिया। पानी भी मैं बड़ा देख के रखती हूँ कि ना ज़्यादा हो ना कम हो। चावलों में कचर नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी, और ना ज़्यादा वैसे नरम चावल होना चाहिए चावल का। और चावल की के पानी की डीप की गहराई बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। टमाटर चावल हमारे कुक होने लग गए, जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा मैं इसको दम पे लगा दूँगी। और आप देख सकते हैं कि तहारी जैसे पीले पीले चावल जाहिर सी बात है वो तहारी ना हो जो पीली ना हो, तो मेरी भी कुछ ऐसी है। अब चेक कर लें। बहुत मज़े की बनती है इस रेसिपी, बड़ी सिंपल और बहुत इजी तरीके से मैं इस तरह से तहारी बनाती हूँ। अब मुझे आप वहाँ तो बन रही है तहारी और यहाँ मेरी फ्रेंड मेरे लिए देके गई है। देखो अल्लाह ताला सबको इतनी प्यारी प्यारी दोस्तों ने जो अपनी दोस्तों का ख्याल भी रखती हैं। तो ये हैं चपली कबाब और नान। अब देखें, और ये बड़े ज़बरदस्त और बहुत ही तरह के देखें सॉफ्ट से कबाब हैं ये। और ये हमारे यहाँ जुबेल में मिलते हैं। बिस्मिल्लाह के आई थिंक बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट के कबाब हैं चपली, और बहुत ज़बरदस्त कबाब हैं। तो थैंक यू सो मच माय फ्रेंड। तो जनाब ये देखें हमारी बढ़िया बढ़िया सी तहारी और बहुत मज़ेदार ये बनी है।
और इसे बच्चे भी आराम से खा सकते हैं और बड़े भी बड़े खुश होके खा सकते हैं। और बड़े मसालेदार वाली और बिल्कुल ना पता लगने वाली कि इसमें मसाले डले हैं। और इतनी ज़बरदस्त ये तहरी बनती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहरहाल ये तहरी तो हो गई है तैयार, और यहाँ मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। और मेरे चैनल पे जो लोग न्यू हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।